साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। 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 नमस्कार, मैं आप सबका साई वाणी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय आत्मन, शिरडी के साईं बाबा का चमत्कार और साईं बाबा का आशीर्वाद। बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं मेरे उस भक्त के लिए हमेशा हूं जो मुझे दिल से याद करता है। और साईं बाबा की लीला देखी जाए तो बहुत अपरंपारा है। पूरे विश्व के लोगों को बाबा ने आशीर्वाद दिया और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने जीवन को समर्पित और सार्थक लेवल पर लेके जाके अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, खुशी के लिए, समाधान के लिए, और मैं बहुत अहम तौर पर कहना चाहता हूं कि एक जीवन में क्रांति करने के लिए साई वाणी को सुनना जरूरी है। हमेशा कहते हैं बाबा कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। मेरे बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि सुनील जी, आज गूगल चालू किया, इंटरनेट चालू किया, टीवी चालू किया, मोटिवेशनल स्पीकर से लेके दुनिया भर के लोग ज्ञान सिखाते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जो समस्या है, हमें खुद को ही छोड़नी है, फिर ज्ञान क्यों चाहिए? रात के अंधेरे में अगर आप किसी जंगल से जा रहे हो और आपके हाथ में अगर लालटेन हो तो कम से कम रास्ता तो दिखेगा। मेरे जितने भी भाई बहन पूरे विश्व में आप लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? वो गलत तो नहीं सिखा रहे ना आपको, तो लेने में क्या हर्ज है? अरे आप बहुत लंबे जब रास्ते पे जाते हो ना, तो कहां, जैसे आप यहां से पूना से दिल्ली निकलोगे और आप अगर झेलम एक्सप्रेस से जा रहे हो तो यहां से आप अहमदनगर जाओगे, अहमदनगर के बाद आप इगतपुरी जाओगे, इगतपुरी के बाद आप आगे जाके महाराष्ट्र जलगांव जाओगे, जलगांव से बाद आप इटारसी जाओगे, इटारसी के बाद आप भोपाल जाओगे, भोपाल के बाद आप झांसी जाओगे, झांसी के बाद आप दिल्ली जाओगे। रास्ते में जितने भी स्टेशन आपको लगेंगे वो हर स्टेशन आपको कुछ ना कुछ, जहां कहीं चाय अच्छी मिलती हो, कहीं आपको खाने के लिए छाछ अच्छा पीने के लिए मिलेगा, कहीं खाने के लिए कचौरी अच्छी मिलेगी, कहीं आपको अगर भूख लगी है तो खाना मिलेगा। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। जितने भी महान संत है, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, वो अगर अच्छा कह रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है? आपका पता है कैसे? ये मैं इसलिए इतना आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। कल मेरे एक हरियाणा के भाई का फोन आया और फोन पर वो रोने लगा, बहुत रोने लगा और बोला, गुरुजी आप हमें बता दीजिए कि मैं जो भी करता हूं ना उसमें सफल नहीं हो पाता हूं। तो उसका रोना शांत होने के बाद मैंने उसको एक ही चीज पूछी, बेटा तू क्या करना चाहता है? बोला कुछ नहीं, मैं खेती बाड़ी करता हूं, मेरे परिवार को संभालता हूं, लेकिन मुझे हर समय दिक्कतें आती है। तो मैंने उसको कहा, तू जो भी काम करता है ना, शांत मन से नहीं करता। अभी उसको मैं मेडिटेशन सिखाने जाऊंगा तो वो मेरे से बोलेगा, यार मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हो? तो वो बात तो सुनने के लायक
उस समय था ही नहीं, उस जो रो रहा था, लेकिन मैंने उसको रोने दिया। सच कहो आपको एक बात, दिल में ना जो जो चीजें नेचुरल होती है ना, होने दो। कभी खुल के हंसना है ना तो हंसो। हम भूल गए ये सब चीजें। मैं जो छोटी छोटी बातें कहता हूं ना, आपको लगेगा हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि जब साई वाणी आप शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा ज्ञान देंगे। अरे ज्ञान क्या है, यही तो ज्ञान है। रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी तरह से जीना मतलब ज्ञान। गौतम बुद्ध और उनका शिष्य आनंद एक जंगल से गुजर रहे थे, और जैसे गुजर रहे थे तो बहुत आगे गए तो एक चलते चलते उन्होंने एक छोटा सा झरना देखा। वो बहुत अच्छा झरना था। वहां से वो 2-3 फरलांग और आगे चले गए और गौतम बुद्ध जी ने कहा, आनंद मुझे पानी पीना है। तो आनंद ने सोचा, हाँ मैं जरूर आपके लिए पानी लाता हूं। वो इधर उधर देखने लगा तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, नहीं आनंद, मुझे यहां का नहीं, हमने जो 2-3 फरलांग पीछे जो झरना देखा वहां से तुम पानी लेके आओ। उन्होंने कहा, अगर गौतम बुद्ध जी जिक्र कर रहे, बार बार जिक्र कर रहे, वो तो भगवान है, अगर उन्होंने कोई चीज मांगे तो देनी चाहिए। और खुशी से अपने हाथ में कोई बर्तन लेके वो निकला। जैसे वो झरने के पास पहुंचा, वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी थी, और वो बैलगाड़ी गुजरने के कारण जो नीचे पत्ते झरने में थे तो वो ऊपर आए थे, और पानी पूरा गंदा हुआ था कि जो पीने लायक नहीं था। तो उसने सोचा, ये पानी तो पीने लायक नहीं रहा, फिर कैसे लेके आएंगे। तो फिर वापस चला। वापस चल के फिर से बुद्ध जी के पास प्रणाम किया और कहा, मैं यहां से आगे मैंने पता किया है, बहुत बड़ी नहर है, वहां से मैं आपके लिए अच्छा पानी लाता हूं, वो तो झरने का पानी खराब हुआ है। गौतम बुद्ध ने उसको रोका और कहा, नहीं आनंद, मुझे उसी झरने का पानी चाहिए। वो भी अचंभित हो गया कि उसी झरने का पानी आप क्यों मान रहे हैं, लेकिन भगवान है, अभी उन्होंने बोला है तो उनको कुछ गलत तो नहीं बोल सकते। तो फिर वो वापस चला गया। लेकिन जब वो निकला तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, देख आनंद, वहां अगर पानी स्वच्छ नहीं हुआ हो और पानी अगर खराब हो तो वहां थोड़ा समय आंख बंद करके बैठ, और जब पानी स्वच्छ होगा तब पानी लेके आना। तो फिर आनंद उधर चला जाता है और वहां झरने के पास जाके बैठता है। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गंदा गंदा पानी नीचे जाता है और पत्ते भी नीचे जाने लगते हैं और ऊपर से स्वच्छ पानी दिखने शुरू होता है, क्योंकि वो बहता हुआ झरना होता है। 1-1.5 घंटे के बाद एकदम पहले जैसा स्वच्छ पानी हो जाता है, और फिर वो पानी भर के बड़ी खुशी से, बट उसको उस समय याद आता है कि गौतम बुद्ध जी ने मुझे यही का पानी लाने को क्यों बोला, क्योंकि वो कुछ बोध देना चाहते थे, कुछ संदेश देना चाहते थे। महापुरुष हमेशा अपने जीवन से संदेश देते हैं। किसी ने पूछा था महात्मा गांधी जी को, बापू आपकी जीवनी क्या है, आप कुछ बायोग्राफी लिखोगे? तो बापू ने मुस्कुरा कर कहा था, मेरा जीवन ही मेरी बायोग्राफी है। महान संतों को बताना नहीं पड़ता कि उनका क्या संदेशा है, उनके जीने से ही उनका संदेशा दिखता है। सच बोल रहा हूं मैं, भरोसा रखो मेरे इस शब्द पे कि उन्होंने जब पानी उनको शांत होने दिया और वो जब हंस के वापस आने लगा, उनको लगा, आनंद को खुशी हुई कि मैं मेरे गुरु के लिए पानी लाया। और जब पानी लिया हाथ में गुरु ने, तो गुरु ने पीने के बाद आनंद की तरफ देख के पूछा, आनंद तूने आज क्या सीखा? तो आनंद ने कहा, प्रणाम प्रभु, मैं सीख गया कि जब पानी उछला फुछला था, बैलगाड़ी जाने के कारण वो हिला था और वो पूरा गंदा हुआ था, उसी प्रकार जब हमारा मन कभी किसी चीज से परेशान होते हैं और उस समय आप जब शांति सोचते हैं, शांति चाहते हैं, कैसी मिलेगी शांति? मन को शांत होने दो। जब कोई बुरे विचार मन में आए ना, उसको रोको मत, उसकी तरफ सिर्फ एक अलग होके देखो, शांति से उस समस्या की तरफ देखो, समस्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ऐसे आहिस्ता 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 कम हो जाएगी और फिर शांत हो जाओगे आप। कुछ चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए कोई गुस्से में किसी का कुछ गलत काम कर लेता है और पूरी जिंदगी उसको भुगतना पड़ता है। कभी भी किसी भी हड़बड़ी में कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। जितना शांत रहोगे, फिर मेरे हरियाणा के मेरे मित्रों को कहा, बेटा तेरी समस्या क्या है? तो फिर वो बोलता है, जब मैं खेती करता हूं तो मुझे बहुत समस्या आती है, मैं गाय है मेरे पास, उसका दूध निकालता हूं, फिर दूध बेचने जाता हूं तो वही भी समस्या आती है, हर जगह पे मेरे बच्चे अच्छे पढ़ नहीं रहे, मेरी सब समस्या ही समस्या है गुरुजी। और फिर मैंने उसको शांति से कहा, तू जरा शांत होकर बैठ और तेरी समस्या की तरफ देख, हर एक के लिए हल है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर नहीं है, उत्तर नहीं है, हर चीज का उत्तर है। सिर्फ हमें शांत होना चाहिए, और शांत होना मतलब ही मेडिटेशन है।
वो बिना सोचे बिना शांति से बैठना मेडिटेशन करना नहीं होता, मेडिटेशन हो जाता है। मेडिटेशन में आप जाने चाहिए, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पानी इसलिए शांत हुआ क्योंकि उसको समय लगा। मन शांत हुआ, समस्या निकल गई। टेक्नोलॉजी का जमाना है। मेरे बहुत सारे यंग मित्र, मेरे भाई बहन कॉलेज पढ़ते पढ़ते मेरे को सुनते हैं और बोलते हैं सुनील जी बहुत अच्छा लगता है और हमें हमारी जीवन की राह भी मिल गई है। मैं कुछ ही दिनों में उनके लिए अभी वनडे के सेमिनार लेके आ रहा हूं और उस सेमिनार में जब हम बातचीत करेंगे तो मैं उनके प्रश्न के प्रति मैं उनको ही सजग करना चाहता हूं। देखो, कोई नहीं आपका समस्या उठाने वाला, ना मैं उठाऊंगा, ना साईं बाबा उठाएंगे, ना दुनिया का कोई उठाएगा। हाँ, एक बात हो सकती है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम रास्ता इसलिए दिखा सकते हैं कि हमने वो रास्ता देखा है, हम कहीं से गुजरे हैं। गौतम बुद्ध जी ने जो इतना 6 साल तपस्या करके ज्ञान प्राप्त हुआ और जो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को बांटा तो वो पूरी दुनिया वहां से खुल गई। जीवन भी यही है। क्या है जीवन की समस्या? एक जैन फकीर थे, बहुत महान फकीर थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को पास में बुलाया और बोला मैं आज एक चित्र निकाल रहा हूं, जापान की कहानी है, तो आप समझ लो मेरी बात। वहां के जो अपने यहां राइस होता है उसके पत्ते होते एकदम ऐसे पतले पेपर होते हैं, उसके ऊपर वो पेंटिंग्स करते हैं। तो पेंटिंग करने लगे। जब तक वो शिष्य बैठा था, अभी वो बहुत ही उनका करीबी शिष्य था, तो वो जैन फकीर चित्र बनाने लगे। तो बीच बीच में वो गलत होते थे। तो एक घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा देख इसकी शाही खत्म हो गई है, अभी आप एक काम कर, तो अंदर जाके और शाही लेके आ। तो बोलते कहां है? वो निकल लेता है लाने के लिए, और तब वो 10-20 मिनट में वो पूरा चित्र खत्म कर देते, पूरा बना के रख देते। जैसे ही बनते हैं तो जिसे शिष्य आता है, अरे अभी तो आप इतने परेशान थे और अभी आप इतना अच्छा बना रहे हो। अच्छा बना दिया आपने? कैसे बना दिया? जैन फकीर ने मुस्कुराकर कहा जब तू यहां था ना तो मेरा एक मन तेरी तरफ था और एक इस चित्र कलाकृति की तरफ था और मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। जब ध्यान लग जाता है ना, कोई भी चीज आसानी से हो जाती है। और वही काम करो जिंदगी में जो आप आसानी से कर सकते हो। आप कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि सुनील जी हम सोना पसंद करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं। अरे आराम भी आसानी से होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको नींद की गोलियां खाने के बाद ही नींद आती है। थकोगे ना बहुत, तभी विश्रांति और आराम का महत्व पता चलेगा। अरे आप आराम करो तो आपको उसका क्या महत्व पता चलेगा? जीवन में आज मैं साई वाणी सिर्फ एक ही चीज के लिए कह रहा हूं और वह एकाग्र चित्त, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्र चित्त होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति आपने देखना चाहिए। भगवत गीता की बहुत महान ये महाभारत की कहानी आप सबको पता होगी। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इन्होंने जब पूछा, इनको सब भाइयों को बुलाया और कहा कि आपको मछली की आंख उड़ानी है। पेड़ में एक तालाब में पेड़ था और उस पेड़ में एक मछली टंगी हुई थी और नीचे पानी में देख के मछली के ऊपर की आंख उड़ानी, ये तो सबको आपको पता है ये कहानी। तो भीम को पूछा, भीम तुझे क्या दिख रहा है? भीम ने कहा इतना बड़ा तालाब है, पेड़ है, मछली है। नकुल को पूछा, उन्होंने कहा वो पीछे पहाड़ है, तालाब है, पेड़ है, मछली है। सहदेव को पूछा, अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा सिर्फ आंख दिख रही है। और अर्जुन ने वो नीचे पानी में देख के ऊपर आंख, मछली का आंख पे तीर मारा। क्यों मारा? सगे भाई थे, सब ज्ञानी थे। क्यों अर्जुन ने मारा? क्योंकि अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी। अपने जीवन में ध्यान में जाने के बाद हमें क्या करना है और कैसे करना है, जब शांति से सुनोगे ना आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, कुछ भी। जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, आपकी समस्या आपको व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजनी है और आपको हमारे साथ जुड़ना है। जिंदगी बहुत बहुत अच्छी है। मैंने पहले ही कहा, मंजिल से ज्यादा सफर आपको करना है। और पता है आप सफर कब कर पाओगे? जब आपके साथ शक्ति होगी, जब आपके विचारों में ताकत होगी। और सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, आपको अपनी जिंदगी में ये 2 कहानियां जो मैंने बताई उसके ऊपर अभी सोचना है। क्यों बताई मैंने ये 2 कहानियां? वो जैन फकीर क्यों नहीं पेंटिंग अच्छी तरह से कर रहा था? क्योंकि उसका ध्यान कहीं भटक रहा था। और वो पानी जब लाने गया तो जब पानी खराब क्यों हुआ?
क्योंकि पानी वो बैलगाड़ी जाने के कारण खराब हुआ, लेकिन वो शांत मन नहीं था, इसीलिए वो नहीं लेके आया। जब शांत हुआ पानी, जैसे पानी स्वच्छ हो गया, मन जैसे शांत होता है विचार स्वच्छ हो जाते हैं। और विचार ही तो सब कुछ है। सबसे पहले जिंदगी में विचार आता है और फिर उसके बाद एक्शन आती है, कृति आती है, और फिर हम बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं। कितना करना है हमें? बहुत काम करना है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमें काम नहीं करना है? आपको जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तो जीवन का लक्ष्य तय करो और आज से करो, कभी कोई देरी नहीं होती। कोरोना समय की एक छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी है, महाराष्ट्र के कल्याण की, मुंबई के पास की। एक 98 इयर्स के अंकल डिफेंस में रिटायर होने के बाद संस्कृत श्लोका को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। संस्कृत के श्लोक थे और उनको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो अपने सभी नेक्स्ट जनरेशन को ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि उनके पोते और वो सब संस्कृत नहीं जानते थे, बट अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने काम हाथ में लिया। अभी 98 इयर्स में उन्होंने ये काम शुरू किया। उस काम को पूरा करने में अगर 12 घंटा भी काम करे तो 4 साल लगने वाले थे। और 2018 में कोरोना आ गया, 19 में उनको कोरोना हो गया। वो हॉस्पिटल में लेके गए उनको, और डॉक्टर ने कहा कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। और उनको कोरोना पूरी तरह से उनके शरीर में छा गया था। लेकिन वो अंकल का सपना था कि मैं ये किताब को पूरी करूंगा और मैं तभी मेरा प्राण दूंगा, वैसे उसके पहले मैं नहीं मरूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे भाई और बहनों, वो 2 हफ्ते में हॉस्पिटल से घर आ गए और फिर काम पे बैठ गए। 2022 में उनका देहांत हुआ, 4 साल के बाद, और 2021 में उनका बुक पब्लिश भी हुआ। सच कहानी बता रहा हूं मैं। कुछ दिल से मांगते हो ना सच्चाई के साथ और कुछ लक्ष्य रखते हो ना, पूरी कायनात आपको सहयोग करती है, पूरी कायनात। बट आप मांगते क्या हो? कभी आपने कोई दिल से चीज मांगी है क्या? आप जरा सोचो ना, आप तो खुद को पूछो आज। देखो, खाली सुनना नहीं है। मैं कोई प्रवचन देने के लिए यहां आता ही नहीं हूं। मैं आपको जीवन बदलना चाहता हूं। प्रवचन देकर अगर जिंदगी बदल जाती तो भारत सबसे अमीर देश होता आज के विश्व में, क्योंकि हर कोई यहां प्रवचन देने के लिए सोच रहा है। मैं जीवन बदलने के लिए आया हूं और साईं के आशीर्वाद से आया हूं। साईं बाबा आपका जीवन बदलेंगे, उसमें कोई दौरा नहीं है, कोई दौरा नहीं है। उनका आशीर्वाद साईं वाणी के मिल रहा है। साईं वाणी के बाद आप साईं ध्यान कर रहे हो, साईं क्रिया कर रहे हो, और उसके साथ साथ भाई और बहनों, अब हमें जुड़ के एक बड़ा क्रांति और विश्व को बनाने के लिए हम अपना सहयोग दे रहे हैं। कौन कितना बड़ा कार्य कर रहा है भूल जाओ सब कुछ। मैं क्या कर रहा हूं सोचो, हम क्या कर रहे हैं सोचो। हमें क्या है ना, दूसरों की पड़ी है। आज शाहरुख खान की कौन सी फिल्म रिलीज होगी, सलमान खान की कौन सी नई फिल्म आने वाली है, आज ये हीरोइन ने कहां क्या कौन सा काम किया। क्यों फिल्म में टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या लेन देन है उससे? जीवन में अपने पर काम करना शुरू करो। और आज का गुरु मंत्र यह है, अपने पे काम करो और अपना जीवन बनाओ। यही में जीवन है। जीवन दूसरों की तरफ देखने से नहीं है, जीवन अपने अंदर झांकने से है, और उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। साई ध्यान और साई क्रिया को करो, साई वाणी को सुनो। आज का इतना ही संदेश है, और ये साई बाबा का आशीर्वाद समझो। प्रणाम।